मैथ कक्षा 8 राशियों की तुलना ये चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज है 8.2। अब इसमें ये सम है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है, उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है, तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो आप कि माना मूल वेतन 100 रुपये है और उसकी वृद्धि जो है ये है 10 रुपये, ठीक है। और उसका वेतन 110 रुपये होगा, ठीक है। अब उसका वेतन 110 रुपये होगा। यदि अब क्या कहता है ये, उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है। यदि उसका नया वेतन 110 रुपये है तो मूल वेतन उसका 100 रुपये होगा। यदि उसका 1 है तो 100/110 और 1,54,000 है तो 100/110 गुणा में 1,54,000, तो 0 से 0 कट गई। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 1400, तो यानी कि 1,40,000 रुपये उसका मूल वेतन है। अगर वो 11% अगर वो वृद्धि करने के बाद 10% की वृद्धि होती है तो उसका मूल वेतन ये हो जाएगा। अब इसी तरह से ये है, अब 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 2,400 रुपये है, 16% लाभ पे बेचता है, तो माना क्रय मूल्य है 100 रुपये और लाभ 16%, विक्रय मूल्य है 116, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य 116, एक है तो 116/100, 2,400 है तो, ठीक है। अब एक वस्तु का मूल्य ये है। अब देखो एक वस्तु का मूल्य जो है 15,500 रुपये, ठीक है। और मरम्मत पर खर्च जो है उसका 450 रुपये, तो 0,5951, तो उसका कुल क्रय मूल्य ये हो गया, ठीक है। लाभ कितना हुआ उसको 15%। तो अब हम क्या लिखेंगे, क्या निकालना है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब माना क्रय मूल्य 100 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया इसका 115 रुपये, यानी कि ये दोनों जुड़ गए, इन दोनों को हमने जोड़ कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। जो चीज़ निकालनी होती है वो इस साइड, जो चीज़ निकालनी होती है वो इस साइड होती है, जो चीज़ नहीं निकालनी होती वो इस साइड होती है। तो यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 115 रुपये। एक है तो
115/100 और हमारा जो 15,950, तो 115/100 गुणा में 15,950, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 तिये 15, 5 एकम 5, 5 नी 45, 5 दूनी 10। ठीक है, 115 की इसकी गुणा करके उसको 2 से भाग दे देना, वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इस प्रश्नावली के सम हैं, इसमें से 7वां सवाल इम्पोर्टेंट है, 8वां सवाल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये इस उदाहरण से मिलते हैं। इससे या बिल्कुल इसी तरह से है, या 7वां सम है बिल्कुल इसी तरह है। तो आपने पहले एग्जाम्पल करने हैं 5वां, 6वां, 7वां और उसके बाद में 8वां। ठीक है, और उसके बाद में ये 9वां और 10वां करने के बाद आपने ये सम करने हैं। 11 सम है इसके। 11 सम में से जो भी सवाल आपको ना आए वो कल मेरे को बता देना, मैं आपको करवा दूंगा। थैंक यू।